हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हमारे क्लास 10 की मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। और आज हम लोग अब इस थर्ड लेक्चर है, ये थर्ड लेक्चर में हम लोग हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने बस एपी को पहचाना था। अगर डिफरेंस सेम आ रहा था, कॉमन डिफरेंस आ जा रहा था, तो हम कह रहे थे कि ये एपी है। अगर नहीं आ रहा था तो कह रहे थे कि नहीं है। लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। एक फॉर्मूला आपको याद करना है। कौन सा फॉर्मूला? देखो, एपी क्या होती है। एपी में सबसे पहला टर्म होता है ए, उसको हम ए वन कह देंगे। चलो ए वन कह दिया। फिर आता है ए टू, फिर आता है ए थ्री यानी कि थर्ड टर्म, फिर ए फोर, और ऐसे ही चलती रहेगी चलती रहेगी। मान लो ए फोर के बाद ए फाइव है, सिक्स है, सेवन है, फिर ए हंड्रेड आएगा कभी ना कभी, ए टू हंड्रेड आएगा कभी ना कभी, फिर ए 1000 भी आएगा कभी ना कभी, है ना। तो ऐसे ही ए पी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ए वन तो हमको पता होता है। ए वन हमको पता है, ए वन इज इक्वल टू ए, हम ए कह देंगे। ठीक है। अगर हमें ए टू निकालना है, ए वन तो हमें पता है ए है, ए टू निकालना है तो हम ए टू कैसे निकालेंगे? हम ए जो पहला वाला, इससे जो पिछला वाला टर्म है ए वन यानी कि ए, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बार डी को ऐड कर देंगे, यानी कि डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो हमें ए टू मिल जाएगा। ठीक है। अगर हमें ए थ्री निकालना है तो हम पिछले वाले टर्म यानी कि ए प्लस डी में डी ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी। ऐसे ही अगर ए फोर निकालोगे तो पिछले वाले टर्म यानी कि ए थ्री में, यानी ए थ्री मतलब ए प्लस टू डी में डी ऐड कर दोगे तो हो जाएगा ए प्लस थ्री डी। और ऐसे ही चलती रहेगी चलती रहेगी। तो हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि ए वन जो है वो तो ए है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ए टू है उसको हम ए प्लस डी लिख सकते हैं। अगर हमें सेकेंड टर्म चाहिए, अगर हमें सेकेंड टर्म चाहिए तो हम दो में से एक कम करेंगे, एक बचा, और एक की मल्टीप्लाई डी से कर दो और प्लस ए कर दो, यानी कि ए प्लस वन डी। ठीक है। अगर हमें ए थ्री चाहिए तो ए प्लस थ्री में से वन कम कर दो, टू बचा, तो टू इंटू डी, ए प्लस टू डी। ए फोर चाहिए तो यानी कि हमने ए प्लस फोर माइनस वन थ्री, तो थ्री डी, ए प्लस थ्री डी। और ऐसे ही अगर हमें हंड्रेड चाहिए होगा, अगर हमें हंड्रेड टर्म चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए लिखेंगे प्लस हंड्रेड माइनस वन, 99, और उसकी मल्टीप्लाई डी के साथ कर देंगे। तो हमको कहीं ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये हमको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है कि हमें जो भी टर्म चाहिए, मान लो हमको चाहिए ए एन चाहिए। एन एथ कोई टर्म हो सकता है, एन की वैल्यू 100 हो या 200 हो या 300 हो या 1000 हो, कुछ भी हो सकती है। तो एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और हमें ए एन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए करेंगे और उसमें प्लस क्या कर देंगे, एन माइनस वन कर देंगे और मल्टीप्लाई डी के साथ कर देंगे। तो बस यही फॉर्मूला है। अगर हमें एन एस टर्म चाहिए तो पहला टर्म लो, प्लस एन माइनस वन कर दो और उसकी मल्टीप्लाई डी के साथ कर दो, तो बस यही फॉर्मूला बन गया। इसको आप बक्से में बंद कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, एन माइनस वन इन टू डी। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है। हम लोग n की जगह 100 रख देंगे तब ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 99d। अगर हम n की जगह 200 रख देंगे तो हम फॉर्मूला बनता है a प्लस 199d। अगर हमें 50 टर्म चाहिए होगी तो a प्लस 49d। अगर हमें 70 टर्म चाहिए होगी तो a प्लस 69 इंटू डी, है ना। हम लोग कुछ भी, कोई ऐसा भी टर्म निकाल सकते हैं। तो बस यही एक फॉर्मूला है और इस पूरी एक्सरसाइज इस वाले फॉर्मूले से हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द एक्सरसाइज 5.2। हाँ जी, तो आइए हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में जो भी ब्लैंक्स होंगे उनमें हमें फिल करना है। ठीक है। तो गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, जो ए है फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है। डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी कॉमन डिफरेंस है, और जो ए एन है वो एनथ टर्म ऑफ द ए पी है। ठीक है। अब देखो इसमें पहली वाली में क्या लिखा है, पहली वाली में लिखा है कि पहला टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 3 है और n इज इक्वल टू 8 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो nth हमें टर्म निकालनी है, जैसे सपोज करो एक एपी है, मान लो एपी है 2 4 6 8 10 और 12, इतनी ही एपी है। ठीक है। अगर मैं कहूँ इसका फोर्थ टर्म कौन सा है, तो 1 2 3 4, तो फोर्थ टर्म ये है, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 होगा। और फोर्थ टर्म है क्या, फोर्थ टर्म तो 8 है ना, तो ए एन की वैल्यू 8 होगी और n की वैल्यू 4 होगी। हमको फोर्थ टर्म निकालनी है और फोर्थ टर्म कौन सी है, एर्थ है, 8 है, सॉरी 8 है। ठीक है, ओके। तो ऐसे ही फर्स्ट टर्म, किसी एपी का फर्स्ट टर्म 7 है तो फर्स्ट टर्म 7 है, और ऐसे ही कॉमन डिफरेंस 3 है और हमको एर्थ वाली टर्म निकालनी है। तो
तो वो कितनी होगी, हमको ये पूछा गया है पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस रख दो, हमको ए एन निकालना है, यानी कि हमको निकालना है ए एट इज इक्वल टू ए क्या है, ए की वैल्यू 7 है तो 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 माइनस वन इज इक्वल टू 7 और डी कितना है 3, तो 7 इंटू 3, तो ये कितना हो गया, ए एट हो गया 28, 7 3 21 और 7 28। तो यानी कि जो ईयर्थ टर्म होगी इस एपी की वो कितनी होगी, 28 होगी, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट करो। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है हमको, ए की वैल्यू -18, फॉर्मूला तो ये लगने वाला है, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ए की वैल्यू -18, डिफरेंस हमको बताना है, एन इज इक्वल टू 10 और ए एन इज इक्वल टू 0। इसका ये मतलब है कि पहला टर्म 18 है और 10वां टर्म 0 है। जो 10वां टर्म है उसकी वैल्यू कितनी, 0 है, तो हमको कॉमन डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो ए एन कितना था, ए टेन कितना गिवन है, ए टेन गिवन है 0, क्या हो गया, ए टेन इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, -18, तो -18 प्लस एन इज इक्वल टू 10, तो 10 माइनस वन 9 इंटू डी। अब ये 18 इधर जाएगा तो हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 9D, तो D की वैल्यू हो जाएगी 2, D इज इक्वल टू 2, यानी कि D इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला हमें ये बताना है कि पहला टर्म क्या होगा, इस AP का पहला टर्म क्या होगा कि कॉमन डिफरेंस -3 है और n इज इक्वल टू 18 है, मतलब 18वां टर्म हमको गिवन है क्या है, -5। नहीं समझ आया, पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है जो डिफरेंस है वो -3 है, पहला टर्म तो हमें बताना है, डिफरेंस -3 है और 18वां टर्म है -5। तो फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमको, ठीक है, ओके। तो हमको क्या क्या गिवन है, ए एन गिवन है, ए एन कितना है, ए 18 इज -5 इज इक्वल टू ए हमको बताना है, तो ए प्लस एन माइनस वन मतलब 17 और डिफरेंस कितना है, -3, तो -3, 17 इंटू -3 इज -51 और -51 इधर आएगा तो +51 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 46, तो ए इज इक्वल टू 46, सिंपल है, ठीक है। तो फोर्थ वाला देखो, पहला टर्म है -18.9, डिफरेंस है 2.5 और ए एन है 3.6, यानी कि हमको क्या बोला गया कि कोई एक एपी है -18.9, फिर कोई एक टर्म आया होगा, फिर कोई एक टर्म आया होगा, फिर कोई एक टर्म आया होगा, और एक टर्म ऐसा आया है कि 3.6 है ना। और जो कॉमन डिफरेंस हमको गिवन है वो है 2.5 का, इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो 2.5 है और पहला टर्म ये है और कोई सा टर्म ये है 3.6। तो हमको बताना है ये कौन सा टर्म होगा, ए 10 होगा, 10वां टर्म होगा, 11वां टर्म होगा, 15वां टर्म होगा, 20वां टर्म होगा, कौन सा होगा। तो आइए इस वाले फॉर्मूले में फिर से रख देंगे, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले में ए एन तो हमको गिवन है 3.6 है, 3.6 है, ठीक है। ए कितना है, -18.9 है, एन माइनस वन, एन हमको निकालना है तो एन माइनस वन और कॉमन डिफरेंस है 2.5, ठीक है, ओके। ये 18.9 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, अब प्लस का 18.9 और 3.6 कितना हो गया, ये हो जाएगा 22.5, 22.5 इज इक्वल टू 2.5 एन माइनस 2.5, अब ये माइनस का 2.5 इधर जाएगा तो फिर से ऐड हो जाएगा, तो 22.5 में 2.5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 25, यानी कि 25 इज इक्वल टू 2.5 एन, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन इज इक्वल टू 25/2.5। अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो इधर ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 कैंसिल आउट, तो एन इज इक्वल टू 10, तो यानी कि 10वां टर्म जो है वो 3.6 होगा। इस वाली एपी का पहला टर्म इतना है, डिफरेंस इतना है और 10वां टर्म 3.6 होगा, ठीक है। अच्छा लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है कि पहला टर्म 3.5 है, कॉमन डिफरेंस 0 है, तो हमको 105वां टर्म बताना है। ये तो ऐसे ही बता दोगे आप बिना फॉर्मूला के। देखो पहला टर्म 3.5 है, डिफरेंस 0 है, तो अब डिफरेंस 0 है इसका मतलब दूसरा टर्म भी 3.5 होगा, तीसरा टर्म भी 3.5 होगा, 100वां टर्म भी 3.5 होगा, 105वां टर्म भी 3.5 ही होगा।
तो आइए फिर भी हम लोग फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है। तो ए एन हमको बताना है, ठीक है। तो ए एन हमको बताना है और ए की वैल्यू है 3.5 प्लस हमको एन की वैल्यू दी है 105 और माइनस का 1 करना है और डिफरेंस कितना है 0। तो ये वाली टर्म कितनी हुई, 0 हो गई। तो ए एन की वैल्यू आ गई 3.5। तो यानी कि आप इस ए पी का कोई सा भी टर्म ले लो वो 3.5 ही होगा, ठीक है। तो ये वाली टेबल तो फिलअप हो गई, तो मतलब इसका मतलब पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। और अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको बोलता है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। मतलब हमको करेक्ट ऑप्शन चुनना है, ठीक है, ओके। तो पहला हमको क्वेश्चन गिवन है, पहला पार्ट 30th टर्म ऑफ द एपी। ये वाली एपी है, इसका 30th टर्म कौन सा होगा, 97 होगा या 77 होगा या फिर माइनस का 77 होगा या फिर माइनस का 87 होगा। तो आइए करके देखते हैं। तो इस वाला क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको ए तो पता है, ए तो हमको पता है कि कितना है 10 है। डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा A2 माइनस का A1 यानी कि 7 माइनस का 10 यानी कि माइनस का 3। अब हमको गिवन है कि AP है तो हमें बाकी सारे डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस कॉमन ही होगा, हमको पता है क्योंकि ये AP है, हमको गिवन है, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस आया माइनस का 3 और पहला टर्म यानी कि A आ गया 10। और अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 30th टर्म यानी कि n की वैल्यू हो गई 30, ठीक है। तो बस फॉर्मूला लगा दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है, A30, हमको A30 निकालना है। ए कितना है, ए है 10 प्लस 30 निकालना है, 30 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है माइनस का 3। अब A30 इज इक्वल टू 10 प्लस 29 की मल्टीप्लाई माइनस के 30 से, ठीक है। तो A30 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस का 87, ये हो गया माइनस का 87 और प्लस का 10 तो ये हो गया माइनस का 77। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट है 11th टर्म ऑफ द एपी। ये एपी हमको गिवन है, तो इसकी 11th टर्म क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए होगी या बी होगी, सी होगी या फिर डी होगी। तो आइए चेक करते हैं, ठीक है। तो एपी हमको क्या गिवन है, माइनस का 3 माइनस का 1/2 और 2। तो यानी कि जो पहला टर्म है वो कितना है माइनस का 3 और डी कितना है A2 माइनस का A1, मतलब माइनस का 1/2 और माइनस का -3। तो ये हो गया माइनस का 1/2 प्लस का 3 यानी कि 3 को मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 1/2 और 3 को क्या लिखूंगा मैं 6/2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने देखा कि ये आ गया 5/2। तो डिफरेंस कितना है 5/2। अब मुझको क्या निकालना है, 11th टर्म निकालना है। तो n की वैल्यू मुझको क्या रखनी है 11, ठीक है। तो A11 कितना हो जाएगा, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a कितना है, a हमारा है माइनस का 3, तो माइनस का 3 और 11 माइनस 1 तो ये हो गया 10 और डिफरेंस कितना है 5/2। तो 2 से 2 5 जा 5, 2 5 जा 10 और 5 5 जा 15 माइनस का 3 इज इक्वल टू 22। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। और अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलेगा कि इन द फॉलोइंग एपीज, ये सब हमको एपी गिवन है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। जो बॉक्सेस में मिसिंग टर्म्स हैं, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वो हमको बताना है और इनको भरना है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आइए देखते हैं। पहला पार्ट देखते हैं। पहला टर्म 2, सेकंड टर्म हमको बताना है और थर्ड टर्म है 26। हम अब सेकंड टर्म कैसे बताएंगे यार, बहुत ईजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो पहला टर्म तो हमको गिवन है ए कितना है 2 है और ए थर्ड हमको गिवन है, ये सेकंड टर्म ये थर्ड टर्म, तो मतलब A3 गिवन है कितना है 26, ठीक है। अगर मुझको कॉमन डिफरेंस पता लग जाए, अगर मुझको कॉमन डिफरेंस पता लग जाए तो मैं इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा तो ये वाला आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे पता लगेगा, देखो A3 हमको गिवन है 26 और A हमको गिवन है 2। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला लगाओ। A3 होता कितना है, A3 होता है ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 एंड 2D। तो A3 की वैल्यू होती है ए प्लस 2D। अब A3 है कितना 26, तो 26 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 प्लस 2D। 2 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो इधर बचेगा 24, तो 24 इज इक्वल टू 2D। तो D की वैल्यू आ गई 12, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है 12 है। हमको क्या निकालना A2, तो A2 कितना होता है, A2 इज इक्वल टू ए प्लस डी, मतलब 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो 1D।
ए कितना है, ए है 2 और प्लस कॉमन डिफरेंस 12, तो ये आ गया 14। इजी है ना एकदम। तो जो हमारा सेकंड टर्म होगा वो कौन सा होगा, 14 होगा। ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट में हमको पहला टर्म नहीं गिवन है लेकिन सेकंड गिवन है, ऐसे ही थर्ड नहीं गिवन है और फोर्थ गिवन है। तो हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वाला क्वेश्चन करने के लिए, सेकंड पार्ट करने के लिए हम लोगों को थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वो आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, चलो लगाते हैं। पहला टर्म हमको नहीं गिवन है लेकिन हमको सेकंड गिवन है, A2 इज इक्वल टू कितना है, 13 है। ओके, A4 इज इक्वल टू 3 है, यानी कि हमको दो टर्म गिवन है, A2 गिवन है और A4 गिवन है। निकालते हैं। A2 होता कितना है, A2 होता है A प्लस डी और A4 कितना होता है, A प्लस 3D। तो यानी कि A प्लस डी कितना है, 13 है और A प्लस 3D कितना है, 3 है। तो बस अब देखो A प्लस डी इज इक्वल टू 13, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट किया तो ये A प्लस का था माइनस का हो गया, 3D प्लस का था माइनस का हो गया, 3 प्लस का था माइनस का हो गया। तो A माइनस ए, जीरो सन्नाटा, और D माइनस का 3D माइनस का 2D इज इक्वल टू 13 माइनस 3, 10। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5। D की वैल्यू माइनस का 5 आई। लेकिन अभी भी हम लोगों को फर्स्ट टर्म नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, ये D की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो आएगा A प्लस मतलब माइनस का 5 इज इक्वल टू 13। तो A की वैल्यू आ गई 18, है ना। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 18। A की वैल्यू आ गई 18। हमको निकालना क्या है, A3 निकालना है। तो A3 निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो A3 हमको निकालने के लिए A पता होना चाहिए, A 18 आ गया। डिफरेंस पता होना चाहिए, माइनस का 5 आ गया, तो ये माइनस का 10 हो गया। और 18 माइनस 10, तो A3 हो जाएगा 8। A3 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, A3 कितना हो जाएगा, 8। ये 8 है, 8 हो जाएगा। मज़ा आ रहा है ना। कुछ नहीं करना, जो गिवन है उसकी इक्वेशन बनाओ, जो गिवन है उसकी इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, ए निकाल लो, डी की वैल्यू निकाल लो, बस ये दोनों पुट कर दो। ठीक है, बस यही करेंगे। तो आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। एकदम इजी है, एकदम इजी पीजी। बस हमको थोड़ा सा थर्ड चैप्टर आना चाहिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसमें हम लोगों ने दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, हमने तीन तीन मेथड पढ़े थे। ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था और फिर एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था। तो कि कोई भी मेथड लगाओ और सॉल्व करो। चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड में हमको क्या गिवन है, ए गिवन है, ए इज इक्वल टू कितना है, 5 है। ए सेकंड हमको बताना है, ए थर्ड हमको बताना है, ए फोर्थ गिवन है। ए फोर्थ कितना है, ए फोर्थ इज इक्वल टू 9 टू जा 18 और प्लस 1, 19/2। ठीक है, ओके, ठीक है। तो हमको अगर ए पता है और हमको बस डी और मिल जाए, अगर हमको डी और मिल जाएगा तो हमको A2 पता लग जाएगा और A3 पता लग जाएगा। ठीक है, तो डी निकालने के लिए A4 कितना होता है, A4 कितना होता है, A प्लस 3D। अरे 4 में से एक कम करोगे 3 हो जाएगा, 3D, सिंपल है। तो A4 कितना है, 19/2 है। ठीक है, A कितना है, 5 है। ठीक है, और ये 3D, डी तो हमको निकालना ही है। अब 5 ए प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 19 माइनस 2 माइनस का 5 इज इक्वल टू 3D। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है यार, बच्चों वाले। इसमें से ये माइनस करोगे तो आएगा 19 माइनस का 10/2 इज इक्वल टू 3D। तो इधर आ जाएगा 9/2 इज इक्वल टू 3D और डी की वैल्यू आ जाती है 3/2। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। बस ए हमको पता है, डी हमको पता है। अब तो हमसे कोई सा भी टर्म पूछ लो, ए सेकंड पूछ लो, ए थर्ड पूछ लो, ए फिफ्थ पूछ लो, A10 पूछ लो, A100 पूछ लो, A1000 पूछ लो, अब तो हम सब निकाल देंगे। ठीक है, चलो अच्छा, ए सेकंड निकालना ना। तो ए सेकंड कितना होता है, A2 कितना होता है, A प्लस डी। ए कितना है, 5 और डी कितना है, 3/2। तो बस ये हो गया 10 प्लस 3/2 यानी कि 13/2। तो A2 कितना आया हमारा, 13/2। ठीक है, अब A3 निकालना हमको। A3 निकालोगे तो A प्लस 2D। ए कितना है, ए कितना है, 5 और 2 मल्टीप्लाई डी कितना है, 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल इजी पीजी, इजी पीजी। चलो अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में हमको 4 डिब्बे दिए हैं, 4 डिब्बे दिए हैं। पहला दिया है, दूसरा में बताना है, तीसरा बताना है, चौथा बताना है, पांचवा बताना है और छठा हमको, छठा ही है ना, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, छठा टर्म है 6। ओके ओके ओके,
इजी पीजी। अरे हमको जब हमने इतने क्वेश्चन कर लिए तो ये भी हो जाएगा इजी एकदम। चलो करो। अच्छा पहला क्वेश्चन देखो, ओ सॉरी पहला टर्म देखो, पहला टर्म फोर्थ पार्ट का हमको पहला टर्म क्या गिवन है, -4 गिवन है, -4 लिख लिया। और सिक्स टर्म 6 ही गिवन है, ठीक है। A6 कितना गिवन है, A6 इज इक्वल टू 6। क्या निकालना है, क्या निकालना है, डिफरेंस और पता लग जाए। हमको पहला टर्म पता है और डिफरेंस और पता लग जाए, फिर तो कोई सा टर्म पूछो हमसे, ठीक है। तो आइए निकाल लेते हैं। A6 होता कितना है, A6 होता है A+5D। अरे 6 में से एक माइनस कर दोगे तो 5 बचेगा, 5 × D, ठीक है। ओके 6, A6 है कितना, 6 इज इक्वल टू A कितना है, -4 और +5 × D। -4 इधर आके +4 हो जाएगा, 6 + 4 10 इज इक्वल टू 5D। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये D, ये 5 इधर आके डिवाइड में आएगा तो D की वैल्यू 2 हो जाएगी। बस हमको A पता है और D पता है। अब तो हमसे कोई सा टर्म पूछो, A2 पूछ रहे हो, ठीक है A2 पूछो। तो A2 कितना होगा, A+D मतलब -4 + 2 यानी कि -2, ये वाला -2। अब फॉर्मूला लगाने से अच्छा है कि हम लोग इसमें ही ऐड करते रहेंगे। डिफरेंस हमारा 2 है, सेकंड हमको पता है, अब हमें थर्ड निकालना है तो इसमें डिफरेंस ऐड कर दो। तो -2 में +2 करोगे 0, 0 में +2 करोगे 2, 2 में +2 करोगे 4। सिंपल है, एकदम सिंपल है। चलो अच्छा करो, फिफ्थ पार्ट करो। तो यार फिफ्थ पार्ट एक बार खुद करके देखो। देखो हमको ए बताना है, सेकंड हमको गिवन है, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ हमको गिवन है। ए सेकंड गिवन है, A2 गिवन है और A6 गिवन है, ठीक है। तो ए निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है। एक बार करके देखो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और करो। चलो करो। हुआ नहीं, हो गया, बताओ। अच्छा चलो करते हैं। तो हमको ए निकालना है, ठीक है। A2 कितना गिवन है, A2 गिवन है 38। A3 निकालना है, 4 निकालना है, A5 निकालना है, A6 गिवन है, A6 है माइनस का 22, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अरे ईजी है भाई। देखो A2 कितना होता है, A2 होता है A+D, और A2 है कितना 38। तो 38 इज इक्वल टू A+D। चलो मैं इधर लिख देता हूँ, A+D इज इक्वल टू 38। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब A6 हमको गिवन है तो कुछ ना कुछ इसका ये काम में आएगा। तो A6 कितना होता है, A6 होता है A+5D। A6 कितना होता है, -22 गिवन है, -22। A कितना है पता नहीं है, ओके A+5D। तो ये -22 को मैं इधर लिख देता हूँ, -22, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन नंबर होगी सेकंड। अब दो इक्वेशन हमको गिवन है, इसका A का कॉफिशिएंट और A का कॉफिशिएंट सेम टू सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे A+D इज इक्वल टू 38 और सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पर मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट, माइनस का कर दिया, ये भी माइनस का कर दिया, ये भी माइनस का कर दिया। A माइनस ए, जीरो बटे सन्नाटा। 5 माइनस डी, 5D माइनस डी, 4D इज इक्वल टू -22 और -38, -22 और -38 इज इक्वल टू -60। तो D कितना आया, -15। D आ गया -15, ठीक है। तो हम लोगों को D पता लग गया, तो D की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। कहाँ पर करोगे, यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। तो A प्लस -15 उधर जाएगा, तो 38 + 15 53। ओके, तो A कितना है, A कितना है, A कितना है 53 है। ओके, अब हमको A3 निकालना है, A3 निकालना है ना। तो कहाँ निकालूँ, चलो इरेज कर दूँ क्या, चलो A3 इधर निकालो। A3 इज इक्वल टू A+2 × D। A कितना है 53, तो 53 और प्लस D कितना है -15 और मल्टीप्लाइड 2 तो -30, तो ये बचा 23। तो A3 हो गया 23, और फिर से एक बार इसमें -15 ऐड करोगे, यानी कि -15 कर दोगे तो बचेगा 8, और फिर से -15 करोगे तो -7, और फिर से -15 करोगे तो -22 आ जाएगा। सिंपल है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। ये जो AP हमको गिवन है 3, 8, 13, 18, फिर ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, और कहीं पर 78 आया होगा। तो हमको ये बताना है कि जो 78 है वो कौन सा टर्म है। A10 है, A15 है, A20 है, A50 है, A100 है ना। ये कौन सा टर्म है, जैसे कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा, ये चौथा। तो हमको ये बताना है ये कौन सा है, ये 50वां है, 100वां है, 200वां है, कौन सा है। तो हमको बस यही निकालना है। अब ये हमने AP देखी तो हमको क्या पता लगा
कि इसका जो पहला टर्म है वो 3 है और इसका डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस 8 - 3 जो कि 5 है। अब हमको क्या बताना है कि ये कौन सा टर्म है। तो मैंने माना कि ये nth टर्म है, तो क्या माना, लेट 78 इज द nth टर्म। ये nth टर्म है यानी कि an इज इक्वल टू 78। अब मुझको n की वैल्यू अगर पता लग जाए तो मैं कह दूंगा कि भाई ये वाला टर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। an कितना होता है, an होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू है कितना, ये 78 मैंने मान लिया है, ठीक है। a मुझको पता है 3 है, n की वैल्यू मुझको निकालनी है, d की वैल्यू मुझको पता है 5 है, इज इक्वल टू 78। अब ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो n माइनस वन इंटू 5 इज इक्वल टू 75। तो अब 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 15 आएगा, तो n इज इक्वल टू 16। यानी कि an कितना है, ये an है ना, an 78 है, यानी कि a 16 है 78, यानी कि ये जो टर्म है वो 16वीं टर्म है। जैसे ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, तो ये 16वीं टर्म है। जो 78 इस AP की टर्म होगी वो 16वीं टर्म होगी। तो बस हमसे ये पूछा गया था और हमने ये बता दिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट, सॉरी फोर्थ कंप्लीट होता है। और अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। जो हमको एपीज गिवन है, हमको इन एपीज की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बतानी कि इसमें टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ये कैसे बताएंगे, ये देखो मान लो मैंने आपको एक एपी दी, एपी है 2, 4, 6, 8 और 10, बस इतनी सी एपी, इसके आगे कुछ नहीं है, इससे पहले कुछ नहीं है, इतनी एपी है। तो अब मैं आपको बोलूंगा कि बताइए इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो आप करोगे ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, ये पांचवी टर्म है। तो टोटल मिला के 5 टर्म हो गई। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है और ये पांचवी टर्म है, तो कुल मिला के 5 टर्म हो गई। तो मैंने ये देखा कि जो जो इसकी लास्ट टर्म है, अगर मैं ये निकाल लूँ कि ये कौन सी टर्म है, तो मैंने इसमें देखा कि ये 5th है, तो मैं कह दूंगा कि इस पूरी एपी में 5 टर्म होंगी, ठीक है। अगर मैं लास्ट वाली टर्म निकाल लूँ ये कौन सी टर्म है, ये 5वीं है, 10वीं है, 20वीं है, 30वीं है, अगर मैं लास्ट वाली मैंने निकाल लिया तो मैं कह दूंगा कि हाँ भाई इतनी टर्म होंगी, ठीक है। तो बस मुझको बस यही करना है। मुझको बस अगर इसमें ये पता लग जाए कि ये कौन सी टर्म होगी, पहला टर्म तो 7 है, दूसरा टर्म 13 है, तीसरा टर्म 19 है, तो अब मुझको ये पता लग जाए कि जो 205 टर्म है वो कौन सी टर्म है, 10वीं है, 20वीं है, 30वीं है, 50वीं है, बस मुझको ये पता लग जाए कि ये वाली टर्म है, फिर मैं कह दूंगा भाई इस एपी में इतनी टर्म्स हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या देखा कि इसमें मुझको गिवन है a इज इक्वल टू 7, a7 गिवन है, और d है 5, नहीं सॉरी 6, d6 गिवन है, 13 माइनस 7 करोगे 6 आएगा। तो a7 है, d6 है, अब मुझको पता लगाना है कि कौन सी टर्म है। तो मैंने माना कि लेट 205 इज nth टर्म। मैंने माना कि ये 205 है ना, ये nth टर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि an इज इक्वल टू 205 हुआ। अब an कितना होता है, an होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 205। अब a मुझको पता है 7 है, प्लस n मुझको पता लगाना है, d की वैल्यू 6 है, इज इक्वल टू 205। अब ये प्लस का 7 इधर जाकर माइनस का 7 हो जाएगा, तो n माइनस वन इंटू 6 इज इक्वल टू 198। और ये 6 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, तो n इज इक्वल टू 34। यानी कि ये जो टर्म है वो A34 है। कौन सी है, A34। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, बीच में A4 होगी, A5 होगी, A6 होगी, A10 होगी, 20 होगी, 30 होगी, लास्ट वाली जो है A34 है। तो इसमें टोटल कितनी टर्म है, तो टोटल टर्म है, टोटल टर्म है, टोटल टर्म है 34, ठीक है। ये 34 है, 34, इजी पीजी। चलो अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आप करके देखो एक बार, सेकंड क्वेश्चन आप लोग करके देखो एक बार, ट्राई करो, ट्राई करने से बहुत कुछ आता है। चलो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। चलिए हम लोग करते हैं। तो पहला टर्म हमको गिवन है 18, डिफरेंस 15 मिक्स 1/2। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 15 2 ज़ा 30 और 31/2, यानी कि ये वाली जो सेकंड टर्म है वो है 31/2, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस का A1,
31/2 माइनस का 18 इज इक्वल टू 31 माइनस 36/2 यानी कि माइनस का 5/2। तो डिफरेंस कितना आया? माइनस का 5/2। अब मुझको पहली टर्म पता है, डिफरेंस पता है। अगर मैं ये पता कर लूँ कि ये वाली टर्म कौन सी टर्म है तो मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म बता दूंगा इस एपी की। ठीक है, तो मैंने माना कि लेट माइनस का 47 इज nth टर्म। जो माइनस का 47 है ना वो nth टर्म मैंने मान लिया। तो ए एन इज इक्वल टू माइनस का 47। ए एन कितना होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 47। ए कितना है? ए है 18 प्लस एन की वैल्यू मुझको निकालनी है तो एन माइनस वन। डी कितना है? माइनस का 5/2 इज इक्वल टू माइनस का 47। अब ये 18 प्लस का है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो एन माइनस वन इंटू माइनस का 5/2 इज इक्वल टू, ये 18 इसमें ऐड करो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 55, है ना। अब ये माइनस का 50, ये अच्छा मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, ओके। अब n माइनस वन इधर रहने दो और इधर इस फ्रैक्शन को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 55 मल्टीप्लाई 2 अपॉन माइनस का 5। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 22, तो n इज इक्वल टू 23। तो ये जो टर्म है वो A23 है। जो लास्ट टर्म इस एपी की जो लास्ट टर्म है वो A23 है। तो इस एपी में टोटल कितनी टर्म हुई? 23। सिंपल है। चलो अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट और हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक गलती हो गई गाइस, एक गलती हो गई है यहाँ पर। कहाँ पर गलती हुई? यहाँ पर। ये 65 आएगा, ये 65 आएगा, तो ये भी 65 आएगा और ये हो जाएगा फिर 5 बन जा 5, 5 ये 7 जा हो जाएगा ना। ये भी 65 होगा, सॉरी 3 को लिख दिया 65। तो ये 5 13 जा, तो n माइनस वन की वैल्यू आएगी 30 इंटू 2 26 और प्लस 1 27। ओके, तो टोटल टर्म्स इस एपी में कितनी? 27। ये कौन सी टर्म है? 27। ठीक है, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। क्या बोला गया इस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन बोला गया है कि ये एक एपी है 11852, क्या इसमें कभी माइनस का 150 आएगा? मैं इस एपी को और बढ़ाते जाऊं तो कभी माइनस का 150 आएगा या नहीं आएगा? इसमें टर्म है या नहीं है इसका? ठीक है, तो आइए करते हैं। तो हम लोगों ने क्या माना कि लेट nth टर्म इज 150 माइनस का 150। ठीक है, तो अब nth टर्म है जो माइनस का 150 है और a की वैल्यू हमको गिवन है 11 और d 8 माइनस 11 माइनस का 3 है। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू कितना है? माइनस का 150 मैंने माना। तो ए होता कितना है? ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 150। ठीक है, ए कितना है? ए 11 है प्लस एन माइनस वन, डी कितना है? माइनस का 3 है। ठीक है, तो माइनस का 150। अब ये 11 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि एन माइनस वन और उसकी मल्टीप्लाई माइनस की 3, तो ये हो गया माइनस का 161 और n माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 161 अपॉन माइनस का 3, यानी कि n की वैल्यू आ रही 3 5 जा 15, 3 3 जा 9.6666 और इसमें मैं प्लस ऐड कर दूंगा, प्लस 1 ऐड कर दूंगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 54.66666। ये ऐसे चलती जाएगी। अब ये n की वैल्यू पॉइंट में आ रही है, अब ये n की वैल्यू पॉइंट में आ रही है। अब आप एक बात समझो, एक AP है 2 4 6 8 10, ठीक है, ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। अब मैं आपको कहूँगा A2.5 बता है, ये क्या हुआ? या तो A2 होगा या फिर A3 होगा। अरे भाई, या तो पहला टर्म होगा, दूसरा टर्म होगा, तीसरा टर्म होगा, 3.5वां टर्म तो नहीं होगा, 2.5वां टर्म तो नहीं होगा, 4.5वां टर्म तो नहीं होगा, या तो 4वां टर्म होगा या 5वां टर्म होगा, है ना। ऐसे ही n की वैल्यू हमारी आ रही है 54 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि वो कोई सा टर्म नहीं है, 54वां भी टर्म नहीं है, 53वां टर्म भी नहीं है, 55वां भी टर्म नहीं है। इसका यह मतलब है कि माइनस का 150 इस एपी में नहीं आएगा, वो कोई सा भी टर्म नहीं होगा, है ना। अगर मैं आपको यहाँ पर 7 की वैल्यू निकालोगे, अगर आप मानोगे कि ए एन इज इक्वल टू 7 है तो एन की वैल्यू समथिंग 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी, है ना, 3 पॉइंट समथिंग आएगी। तो इसका यह मतलब है कि 7 इस एपी का टर्म नहीं है, 7 इस एपी का टर्म नहीं है।
तो ऐसे ही n की वैल्यू अगर पॉइंट में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि माइनस का 150 इस AP का टर्म नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है और हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। हैं कुछ समझ ही नहीं आया, क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है। आराम आराम से रीड करो। देखो हमको क्या बोला गया है, हमको बोला गया है कि फाइंड द 31st टर्म, हमको 31वां टर्म चाहिए एक AP का। ठीक है, इतनी बात अलग हो गई, इतनी बात अलग हो गई। हमको बोला गया कि 31st टर्म निकालो। ठीक है, whose 11th टर्म इज 38। अब कोई AP होगी, किसी उसका कोई पहला टर्म होगा, मैंने मान लिया कि A1 होगा, A2 होगा, फिर A3 होगा, फिर कहीं ना कहीं A11 होगा। तो जो A11 है वो दिया गया है कि 38 है, फिर A12 होगा, A12 होगा, A13 होगा, A15 होगा, ऐसे ही फिर A16 भी होगा। तो A16 कितना दिया गया है, A16 जो है वो 73 है, और कहीं ना कहीं A17 भी होगा, फिर A31 भी होगा। ठीक है, फिर उसके आगे पीछे हो या ना हो हमसे हमें मतलब नहीं, कुछ A1 होगा, A2 होगा, A11 38 है, A16 73 है, A11 38 है, A16 73 है। हमको बोला गया कि A31 कितना होगा, मतलब हमको दो टर्म गिवन है A11 और A16, तो हमको क्या क्या गिवन है कि A11 इज इक्वल टू 38। अब A11 कितना होता है, A प्लस 10D, मतलब 11 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 10D इज इक्वल टू 38। तो ये इक्वेशन नंबर 1। हमको क्या गिवन है, A16 इज इक्वल टू 73। A16 कितना होता है, A प्लस 16 माइनस 1 15, तो 15 इंटू डी इज इक्वल टू 73। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है। हमको 31st टर्म निकालने के लिए हमें पहला टर्म पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, फिर हम ए यहाँ रख देंगे। हमको हमको डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग A31 निकालेंगे। तो डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हमारे पास ये दो इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन में मैंने ये क्या किया, ये यहाँ पर पुट कर दिया, तो A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, और माइनस कर दो, माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट A माइनस ए, जीरो डे सन्नाटा, 10 माइनस 15D कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 5D, और 38 माइनस का 73, 38 माइनस का 73 हो जाएगा 535 माइनस का 35। ठीक है, तो D की वैल्यू आ गई 7, D की वैल्यू आ गई 7। अब D की वैल्यू मैं हम ये कहाँ पर पुट कर दूँ, चलो यहाँ पर पुट कर देता हूँ। A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, तो A प्लस 10 इंटू डी 70 इज इक्वल टू 38। ओके, तो A प्लस 38 माइनस का 70, तो ये हो जाएगा 2 एंड 32। तो फर्स्ट टर्म है 32, डिफरेंस है 7। अब मुझको 31 टर्म निकालना है, 31st टर्म निकालना है। तो A31 कितना हो जाएगा, A31 इज इक्वल टू A प्लस 31 माइनस 1 30 इंटू डी। ए कितना है 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई, डिफरेंस कितना है 7 का है, 7 का है, तो 32 प्लस 210, तो यानी कि 242। ठीक है, तो जो 31st टर्म होगी, जो 31st टर्म होगी वो कितनी होगी, वो कितनी होगी, 242 होगी। ठीक है, इजी पीजी। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब। फिर गलती हो गई गाइस, फिर गलती हो गई। यहाँ पर 38 माइनस 70 होगा तो माइनस का 32 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 32, माइनस का 32, तो ये वाली टर्म आ जाएगी, ये वाली टर्म आ जाएगी 22 माइनस का 178, प्लस का 178 आएगा। तो 31st होगा वो प्लस का 178 होगा। ठीक है, तो 31st A31 कितना होगा, प्लस का 178। ठीक है, ओके। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको बोला गया है कि एक AP है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक AP है, उसमें कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं। ठीक है, जिसका थर्ड टर्म इज 12, तीसरा टर्म जो है वो 12 है, और जो लास्ट का टर्म है वो कितना है, 106 है। हमको बताना है कि 29वां टर्म क्या होगा, 29वां टर्म क्या होगा। अब देखो पहला टर्म एक AP है, उसमें कुछ पहला टर्म होगा, दूसरा टर्म होगा, तीसरा टर्म होगा, चौथा टर्म होगा, पांचवा होगा, और कितनी टर्म है, 50, यानी कि A50 लास्ट का जो होगा वो A50 होगा। अब हमको गिवन क्या क्या है, जो थर्ड टर्म है वो 12 है, यानी कि जो A3 है वो कितना है, 12 है, और लास्ट टर्म हमारा कौन सा है, 50 है, A50 है। तो लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म कितना है, 106 है। हमको बताना है कि A29 यहाँ कहीं पर होगा, A29,
A29 यहाँ कहीं पे होगा, तो वो कितना है, A29 कितना है, ठीक है। ठीक है, अब A29 निकालने के लिए हमको पहला टर्म पता होना चाहिए और डिफरेंस पता होना चाहिए, दो चीज़ें पता होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब हमें तो कुछ भी नहीं पता है, तो हम फिर भी हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो टर्म गिवन है। तो A3 कितना गिवन है, A3 गिवन है 12। A3 कितना होता है, A+2D इज इक्वल टू 12, पहली वाली इक्वेशन। और A50 कितना गिवन है, 106, यानी कि A+49 इंटू डी कितना है, 106। अब इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर दो, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है। तो A+2D इज इक्वल टू 12, इज इक्वल टू 12, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ए माइनस ए जीरो बटे सन्नाटा, 49 माइनस 2 47 इंटू डी इज इक्वल टू 106 माइनस का 12, ये हो जाएगा 94, 47 2 जा 94, तो डी इज इक्वल टू 2। डिफरेंस कितना आया, 2 आया, डिफरेंस कितना आया, 2 आया। अब इसको इसमें पुट कर दो, तो A+2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 12, यानी कि A इज इक्वल टू 8। ए 8 है, डिफरेंस 2 है, और हमको क्या बताना है, A29 बताना है। सिंपल है भाई, A29 बता दो, A+29 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए कितना था, ए था 8, 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई डिफरेंस कितना था 2, तो 8 प्लस 28 इंटू 2 56, तो ये कितना हो गया 64। तो A29 कितना हो गया 64, ठीक है, इजी पीजी। चलो अच्छा, ये वाला क्वेश्चन होता है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन ए पी आर 4 एंड माइनस का 8। क्या मतलब, क्या मतलब, जो थर्ड टर्म है वो 4 है, जो नाइन्थ टर्म है वो माइनस का 8 है, ठीक है, ओके। तो विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0, मतलब एक ए पी है, उसका थर्ड टर्म, उसका थर्ड टर्म, उसका थर्ड टर्म 4 है, और नाइन्थ टर्म 8 माइनस का 8 है, तो कौन सा टर्म 0 होगा। अरे एक ए पी है, देखो एक ए पी है, उसका कुछ A1 होगा, A2 होगा, A3 के बने A3 4 होगा, ठीक है, A5 होगा, A6 होगा, A7 होगा, A9 कितना के बने, A9 के बने माइनस का 8, फिर कहीं ना कहीं 0 भी होगा। तो ये बताना है कि 0 कौन से नंबर पे होगा। ए मतलब 10वां टर्म 0 होगा, 20वां टर्म 0 होगा, A20 0 होगा, या फिर A30 होगा, A40 होगा, कौन सा होगा, ठीक है। तो इस AP का ना तो हमको फर्स्ट टर्म पता है और ना ही कॉमन डिफरेंस पता है, तो सबसे पहले वही निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, हमको क्या क्या के बने, A3 के बने, तो A3 इज इक्वल टू 4। A3 कितना होता है, A+2D इज इक्वल टू 4, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। हमको और क्या क्या बने, नाइन्थ टर्म के बने, तो A9 इज इक्वल टू कितना के बने, माइनस का 8। अब A9 होता कितना है, A+8 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 8, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर दो, तो A+2D इज इक्वल टू 4, इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस और माइनस, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट। 8 माइनस 2 6 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 12, तो डी की वैल्यू आ गई माइनस का 2। डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। अब डी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, डी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो A+2 इंटू माइनस का 2 माइनस का 4, तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 4, तो A इज इक्वल टू 8, यानी कि पहला टर्म 8 है और डिफरेंस माइनस का 2 है। तो हमको बताना है कि 0 जो है वो कौन सा टर्म होगा। तो मैंने मान लिया लेट nth टर्म इज 0, मैंने मान लिया कि nth टर्म है वो 0 है, यानी कि an मैंने मान लिया 0 है, तो A+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए कितना है 8, 8 पुट कर दिया, तो n-1, डी कितना है माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला 8 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो n-1 और माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 8, माइनस का 2 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा माइनस का 8, तो n-1 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 5, यानी कि जो 0 होगा वो फिफ्थ टर्म होगा, है ना। हमने माना था कि an इज इक्वल टू 0, अब n की वैल्यू आ गई 5, तो A5 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो इस AP का जो फिफ्थ टर्म होगा, जो फिफ्थ टर्म होगा वो कौन सा होगा, वो होगा 0, ठीक है। जो इस AP का फिफ्थ टर्म 0 होगा, ठीक है। तो इजी भी था ये। तो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 10।
हमको क्या बोला था, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस है। ये क्या बोल दिया, ये क्या हमसे पूछ लिया, हमको तो पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या है। अरे इजी है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमको गिवन है कि एक एपी है, ठीक है, एक एपी है, तो उसका जो 17th टर्म है, जो उसका 17th टर्म है वो एक्सीड्स कर रहा है। एक्सीड का मतलब बड़ा है, या उसमें बड़ा है या लार्जर है, ठीक है, तो बड़ा है, कितना बड़ा है, 10th टर्म से कितना बड़ा है, 7 बड़ा है, ठीक है। जो 17th टर्म है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, 10th से बड़ा है, 10th वाले टर्म से बड़ा है, कितना बड़ा है, 7 बड़ा है, ठीक है, ओके। आइए करते हैं, हमसे पूछा गया कॉमन डिफरेंस बता दो। गिवन क्या है, हमारे क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो A17 है वो बड़ा है, यानी कि अगर मैं A17 में से माइनस कर दूं A10 को तो कितना है, 7 है ना। अगर 17th टर्म 7 बड़ा है 10th टर्म से, तो मैं 17th टर्म में से अगर 10th टर्म माइनस कर दूंगा तो 7 आना चाहिए, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 7 आना चाहिए, ठीक है। यही हमको गिवन है। अब A17 होता कितना है, A प्लस n-1 मतलब 17-1 मतलब 16 इंटू डी, ठीक है। और A10 कितना होता है, A10 होता है A प्लस n-1 मतलब 10-1 मतलब 9 इंटू डी इज इक्वल टू 7 गिवन है, ठीक है। अब ब्रैकेट हटा दो तो A प्लस 16D माइनस का A माइनस का 9D इज इक्वल टू 7। A से A कैंसिल आउट, 16D माइनस का 9D, 16D माइनस का 9D, ये हो गया है 5D, नहीं 7D यार, क्या कर दिया मैंने। 7D, 7D इज इक्वल टू 7, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1। हमको यही पूछा था, हमने यही बता दिया। अच्छा एक बार और देखो, क्वेश्चन में हमको क्या क्या बनता कि 17th टर्म 10th टर्म से बड़ा है, कितना बड़ा है, 7। अब 17th टर्म बड़ा है तो ये पहले लिख लो और माइनस कर दो छोटे वाले टर्म को, तो 7 आना चाहिए। फिर 17th टर्म को हमने फॉर्मूले के हिसाब से ऐसे लिख दिया और 10th टर्म को ऐसे लिख दिया। ब्रैकेट में लिखना है, याद रहे, ऐसा अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दिया, फिर ब्रैकेट खोला तो ए से कैंसिल आउट, 16D माइनस का 9D इज इक्वल टू 7D इज इक्वल टू 7, तो डी की वैल्यू 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है डी इज इक्वल टू 1। तो हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और इस एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चन है। तो आई थिंक लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम लोग बाकी के 10 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा लेक्चर? सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे क्वेश्चंस के साथ। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट कर ली थी और मैंने सारे के सारे सॉल्यूशंस और उसके नोट्स की PDF की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी थी। तो मतलब लास्ट लेक्चर में आप लोग देख सकते हो लास्ट एक्सरसाइज की सारे के सारे नोट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।